हाथरस भाई जी का इतनी सुंदरता से स्पष्ट किया कि कैसे उन भीतरी शक्तियों को जागृत करके हम अपने परिवार को भी बदल सकते हैं। में विराजमान है आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि बहन नताशा सिहाग जी। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आज के इस महान पर्व पर उनके दिल के उद्गार क्या हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं। आदरणीय नताशा बहन जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं इस पावन पर्व की, पावन दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र, आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं गांव खारिया में ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो बना हुआ है, वहां बड़ी धूमधाम से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम किया गया है और सत्संग का आयोजन किया गया है। और वहां पर मुख्य अतिथि बहन नताशा सिहाग जी जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की है, वो वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं। तो आज हम जानेंगे उनका अनुभव। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहुँचे हो, आपको आकर यहाँ कैसा महसूस है? मेरा आज यहाँ बाबा के घर में आना हुआ। मैं बहुत लंबे समय से बाबा के घर से जुड़ी हुई हूँ और जब भी विशेष रूप से मुझे ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो मैं बाबा के घर आती हूँ। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज शिव बाबा का दिन भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और ब्रह्म कुमारी आश्रम एक ऐसी संस्था है जिसमें आप देखेंगे कि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाने जाने वाली संस्था है। और इसकी एक विशेषता मैंने देखी है कि ये एकमात्र ऐसी वर्ल्ड लेवल की संस्था है जिसका संचालन ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी हुई बहनें करती हैं। और जब पहली बार ब्रह्मा बाबा ने इस संसार में उनका आगमन हुआ था, उनके बाद जब भी ब्रह्मा बाबा के ज्ञान के लिए किसी को चुना गया तो वो महिला के रूप में, दादी के रूप में शरीर एक महिला का चुना गया। तो जो आज से पहले हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, हमारे ग्रंथों में माना गया है कि नारी तू नारायणी, इस बात को चरितार्थ जो करता है ब्रह्म कुमारी आश्रम करता है। यहाँ संचालन भी, व्यवस्था के नाते भी जितने खूबसूरत तरीके से, जितने वेल मैनेज तरीके से ब्रह्म कुमारी आश्रम वर्ल्ड लेवल के ऊपर चलते हैं, मैंने इतनी वेल मैनेज संस्था और कहीं नहीं देखी है। आपको जिलाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद में पीछे के जो जिलाध्यक्ष रहे और कांग्रेस पार्टी का हम कंपैरिजन करें तो कांग्रेस पार्टी आज तक जिलाध्यक्ष तक नियुक्त नहीं कर पाई, लेकिन आपने जिलाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद थोड़े से दिन में पूरी कार्यकारिणी गठित कर पाए। आप कैसे कर पाए? ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक और संगठित पार्टी है। यहाँ का जो हर एक कार्यकर्ता है वो बड़ा संगठित है और बड़े संगठन को सर्वोच्च मान के चलने वाला कार्यकर्ता है। आज हमारी पन्ना सह प्रमुख की समितियां बन चुकी हैं। हमारे लोकसभा चुनाव के निमित्त 10 के 10 लोकसभा कार्यालय, लोकसभा चुनाव के निमित्त 90 विधानसभाओं में हमारे विधानसभा के कार्यालय सुचारू रूप से चल रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत है, यही भारतीय जनता पार्टी के सिपाही की ताकत है कि वो आस्था के साथ और संगठन के साथ चलते हुए अपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जो मेरा पहला दायित्व था कि मैं संगठन के जो काम है उनको पहल देनी है, मुझे संगठन को पहल देनी है, मैंने वही काम किया है। मैंने सबसे पहले अपने संगठन के नाते जिला की टीम, मंडल स्तर पे टीम, मोर्चों की टीम, मोर्चों की आगे कार्यकारिणी की टीम, वो सारी हम सभी के सहयोग के साथ गठित कर रहे हैं और आगे जो रह गया है उसको गठन 1-2 दिनों में पूरा कर दिया जाएगा। अभय सिंह चौटाला कहते हैं अभी भारतीय जनता पार्टी तो एक झूठी पार्टी है। करने वाला मुझे लगता है आगे से जब उसने ये बोला तो उनको पूछना चाहिए तो आपकी पार्टी क्या है? महाठगों की आपकी पार्टी, नौकरियों के अंदर धांधली के अंदर आपके जो बंदे हैं वो आज जेल काट रहे हैं। कब्जाधारी आपकी पार्टी, लोगों को दबाने की राजनीति करने वाली आपकी पार्टी, लोकतंत्र को खतरा देने वाली आपकी पार्टी,
जो कहते हैं कि लोगों को मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते, ऐसी आपकी पार्टी। तो मुझे लगता है इस पार्टी के ऊपर मैं ज़्यादा कोई बातचीत करना, मुझे लगता है इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं इन छोटी छोटी बातों पे चर्चा कर सकूं। कुमारी शैलजा जी सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ने, अब ये तो वही जानती हैं। हालांकि पिछले दिनों जब प्रेस वार्ता हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, और कांग्रेस के पास अभी तक यही तय नहीं है कि उनका चुनाव लड़ेगा कौन, कोई लड़ेगा भी या नहीं लड़ेगा। अभी तक तो जो ये इंडी गठबंधन है उसकी मेरे को लगता है गिंडी लुढ़कती नजर आ रही है। किसी का अभी तक यही नहीं पता कि कौन कहाँ से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आप पहुंचे हो, क्या कुछ कहना चाहो? आज मैं समझता हूँ बड़ा संजोग है, आज के दिन का बड़ा पवित्र पर्व है। आज महाशिवरात्रि भी है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। आज सारा विश्व महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहा है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है कि दुनिया के सामने सशक्त महिलाएं किस तरह की हो सकती है, सशक्तिकरण कैसा होना चाहिए, वो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बहनें हैं। जो एक एक बहनें अपने आप में ईश्वर ने इतनी सामर्थ्य उनके भीतर भरी है, जो चाहे वो आश्रम का प्रबंध का कार्य है, चाहे वो किसी भी तरह की मैनेजमेंट है, चाहे वो व्यक्ति की मैनेजमेंट है, चाहे वो भीतर की है, वो बहुत अच्छे से कर रही है। और सिर्फ कर ही नहीं रही हैं, लेकिन जो समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है उनको भी वही सशक्त किस तरह से आप हो सकते हो और सशक्त करके उसके बाद परिवार का सशक्तिकरण कैसे होता है, वो सारे का सारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हमारी बहनें सिखा रही हैं। और आज मैं ये समझता हूँ आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में और धीरे धीरे जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे कोर वैल्यूज़ जो हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनका एक तरफ पतन भी हो रहा है। तो सशक्तिकरण सिर्फ और सिर्फ सशक्तिकरण इसको नहीं कहेंगे कि हम कि महिला एक बहुत ऊंचे पद पे बैठी है या दौलत के रूप में या शोहरत के रूप में आज बहुत ऊंचाइयां हासिल की है। सशक्तिकरण का मतलब है कि आप कहीं भी हैं, चाहे परिवार में आप मुखिया हैं, चाहे आप किसी पद के ऊपर हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए भी आपके जीवन में बैलेंस कितना है, आपके जीवन में सुकून कितना है, आपके जीवन में शांति कितनी है, आपका व्यक्तित्व जो है वो किस तरह से एक आदर्श प्रस्तुत करता है, वो अपने आप में सशक्तिकरण है। और इस सशक्तिकरण की आज बहुत ज़रूरत है। और ये सशक्तिकरण जो है इसका आधार कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता है। इसलिए मैं सभी माताओं से, सभी बहनों से आज के इस पवित्र अवसर पर ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप कम से कम आज के इस पवित्र अवसर पर एक संकल्प अपने आप से जरूर लें कि कोई भी आपके जीवन में, आपके घर में जो आपके घर के वाइब्रेशन बिगड़ रहे हैं या आपके घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा फसाद रहता है, उस झगड़े या फसाद का कारण क्या है? क्या मैं कारण हूँ? क्या मेरी कोई ना कोई एक कमी कारण है जो हमें सबको पता है? तो आज उस कमी को जो है शिव के ऊपर अर्पित होकर के अपने आप को सशक्त करें। इसी के साथ एक बार फिर से सभी महिलाओं को, संपूर्ण भारत को मैं महाशिवरात्रि पर्व की और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे खारिया गांव के ओम शांति भवन में महिला दिवस और महाशिवरात्रि का बहुत सुंदर आयोजन हुआ, जिसमें हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी की जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग जी पहुंचे, जिनके संबोधन में उन्होंने जो बताया कि कैसे उनका परमात्मा पिता शिव पर अटूट विश्वास है और गृहस्थ में रहते हुए कैसे वो समाज सेवा भी कर रही हैं और परमात्मा पिता शिव का भी अनुभव उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि उनके जीवन में कितनी परिस्थितियां आई, लेकिन उनको यही निश्चय रहा कि बाबा मेरे साथ हैं, मैं कभी अकेली नहीं हो सकती हूँ। और जिसका साथी भगवान है, दुनिया वाले भले उसे कितना भी रोकें, कितने भी विघ्न डालें, लेकिन वो रुक नहीं सकता। उनके संबोधन से इतना निश्चय झलक रहा था कि भगवान पर इतना विश्वास होना और कैसे वो अपने गृहस्थ में रहते हुए, समाज सेवा करते हुए, भगवान को अपने साथ रखते हुए चल रही हैं, ये सुनकर बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ और उनके संबोधन ने दिल को छू लिया।
साथ ही साथ खारिया गांव से काफी भारी मात्रा में भाई बहन पहुंचे और सभी भाई बहनों ने नताशा सिहाग जी का स्वागत भी किया, उनका संबोधन भी सुना और कैसे एक महिला होकर आज उन्होंने महिला दिवस के ऊपर विशेष रूप से महिलाओं का महत्व बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हमारी दादियां रही हैं, दीदियां रही हैं, कैसे वो इस संस्था को संचालित कर रही हैं। उन्होंने ये बताया कि इनको भी परमात्मा की शक्ति चला रही है, ये तो निमित्त मात्र चल रहे हैं लेकिन चलाने वाला वो परमात्मा है। तो परमात्मा पिता शिव ने विशेष महिलाओं को क्यों चुना? क्योंकि उसने भी महिलाओं को विश्वास पात्र माना है कि महिलाएं जो कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते हैं। तो आज के महिला दिवस पर और महाशिवरात्रि पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ओम शांति।